नंदिनी मातु की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमतये नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यादिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ अति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। परंपरा पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। करुणामय ममतामय जनक नंदिनी किशोरी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। प्रभु श्री राम की वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस के प्रमुख श्रोता श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। भक्तों, आइए आज की मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्तों, रामचरितमानस की व्याख्या और महिमा को श्रवण करते हैं। भक्तों, जो रामचरितमानस है ये क्या है? रामचरितमानस का अर्थ क्या है? भक्तों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, अनेक ग्रंथ लिख रहे हैं। आज रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? इस ग्रंथ से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे सबका रामायण लिखा गया। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राधे श्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण, ऐसे 100 करोड़ रामायणों को लिखा गया। भक्तों, ऐसे रामायण शतकोटि अपार ब्रह्मा जी परम ज्ञानी ने 100 करोड़ रामायणों का अध्ययन किया। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूषां महापातक नाशनम। भक्तों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो कवि है ना, प्रभु श्री राम के चरित्र अर्थात कवित्व के बारे में वर्णन नहीं कर सकते। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो वेदम व्यास जी हो, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों ना हो। भक्तों, आपको बताए जो रामायण है, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ है भक्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर है, घर है। रामायण का अर्थ होता है राम धन आयन। आयन का अर्थ होता है घर, और राम का अर्थ होता है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का घर। और रामचरितमानस का अर्थ क्या है? भक्तों, रामचरितमानस का अर्थ होता है प्रभु श्री राम का शरीर। राम धन चरित धन मानस। राम मतलब प्रभु श्री राम, चरित्र धन प्रभु श्री राम का चरित्र, मानस का अर्थ मतलब मन। अगर मन रूपी सरोवर सही है तो परमात्मा के मिलने में हमारी कोई दूरियां नहीं है, देरी नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों ही कहा है? रामचरितमानस क्यों कहा है? भक्तों, रामचरितमानस में चरित्र शब्द डालकर हम सबको सतमार्ग पे चलने का आदेश दे रहे हैं। भक्तों, आपको बताएं, अगर चरित्र चला जाए तो वो दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन धन दौलत रुपए पैसा चला जाए तो कर्म करने पर शायद प्राप्त भी हो सकता है। ऐसे ही भक्तों, आपको बताएं, मानस का मन। अगर मन रूपी सरोवर सही है तो परमात्मा के मिलने में हमें देरी नहीं है। इसी प्रकार अगर हम रामायण को अध्ययन करें तो पहले हम मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम रामायण को पढ़ना है, मुझे अध्ययन करना है, तो पहले हम अपने मन को पवित्र करें, अपने शरीर को स्वच्छ करें, तब हम श्रवण करें।
और लेकिन जो रामचरितमानस है, अगर हम रामचरितमानस को श्रवण करते हैं तो पहले अपने चरित्र को पवित्र करना चाहिए। अगर अपने चरित्र को पवित्र करना है तो रामचरितमानस को श्रवण करें। भक्तों, आपको बताएं, एक वृंदावन के संत ने बड़ा ही सुंदर पद गाया है और उनका नाम राजेश रामायणी जी है। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का यश, राम नाम मंत्र नित वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतन की संगति में, उन्हीं का संदेशा सुन सबको सुनाए जा। नाय जैसे इस राजेश तू गुरु चरण मध्य, भोले के कुसंग में ना खुद को फंसाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने मन और, तुलसी के मानस में नित दिन डुबकी लगाए जा। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में सब आए और सब स्नान करें, उसको श्रवण करें। जो रामचरितमानस है ना भक्तों, ये मंगलकारी है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो रामचरितमानस है ना, ये मंगल करनी है, कलयुग के सारे पापों को नष्ट करने वाली है। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारे प्रभु है ना, वो मंगल है, वो मंगलकारी है, उनकी कथा मंगल है। हमारे प्रभु का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था। हमारे प्रभु का जो भवन है वो मंगल है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। भक्तों, आपको बताएं, जो प्रभु श्री राम का चरित्र लिखने वाले संत है ना, वो कोई साधारण संत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ही वाल्मीकि हैं। भक्तों, आपको बताएं, वाल्मीकि जी हैं। आज के भक्त तो प्रमाण मांगते हैं, आज के भक्त प्रमाण मांगते हैं, लेकिन आपको बताएं, मेरे सतगुरुदेव जो भी लिखते हैं ना, वो प्रमाण के साथ लिखते हैं। आपको बताएं, इसका प्रमाण भविष्य पुराण में है और आपको मैंने 18 पुराणों का अध्ययन पहले ही करवाया है। वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साधो भाषारूपाम करिष्यति। भक्तों, आज वेदम व्यास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। आज इनके 24 अवतार हैं, इनके अनेक अवतार हैं, कोई पूर्ण अवतार, कोई परपूर्ण अवतार है। भक्तों, आपको बताएं, लेकिन जो ये अवतार है, इनका ये शास्त्रा अवतार है। इन्होंने इस अवतार में शास्त्रों की रचना की है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। लेकिन जो रामायण है ना, उसके श्लोक सब नहीं पढ़ सकते। आपको बताएं, जो रामचरितमानस है, अपने भारत देश में छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, अनपढ़ों को भी आते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां तो सबको याद है। भक्तों, आपने नारियल देखा होगा। नारियल कैसा होता है? ऊपर से बड़ा ही कठोर होता है, लेकिन जो उसके अंदर गरी होती है वो बड़ी ही नर्म होती है। उसी प्रकार जो अन्य ग्रंथ हैं वो एक नारियल के समान है, लेकिन जो गरी है वो रामचरितमानस के समान है। उसे सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं। आपको बताएं, वृंदावन के संत ने बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर पद लिखा है। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई, गरी फोड़ तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। भक्तों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस को खाना चाहे वो खा सकता है, जो पाना चाहे वो पा सकता है। आपको बताएं, रामचरितमानस में टोटल चौपाइयां 9388 चौपाइयां हैं। 1172 दोहे हैं, 1172 दोहे हैं। भक्तों, 208 छंद हैं, 47 श्लोक हैं और 87 श्लोठा हैं। आपको बताएं, इन मानो जो 7 कांड हैं, इनको हम कल्प वृक्ष मानते हैं। आज की वाणी को यहीं पे विराम। तब तक के लिए जय जय श्री सीता।